स्वागत है। आज हम एक ऐसे हुनर की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर इसमें है बड़ी ताकत, हमारी जिंदगी बदलने की ताकत। ये है सही तरीके से मांगने की कला। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसके लिए हमारे पास एक ऑडियो बुक है, द आर्ट ऑफ आस्किंग, हाउ टू गेट व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। इसके कुछ बहुत ज़रूरी अंश है हमारे पास। और ये किताब इसी विचार को सामने रखती है कि मांगना एक्चुअली एक छिपी हुई सुपर पावर है। सुपर पावर, ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है इसके लिए, सुपर पावर। क्यों? क्योंकि हम शायद सोचते हैं कि ज़रूरतें या इच्छाएं वो इशारों में ही समझ लेनी चाहिए, है ना? सीधे मांगने से हम थोड़ा कतराते हैं। सही। तो हमारा मकसद यही समझना है कि ये झिझक क्यों होती है और कैसे स्पष्टता से, आत्मविश्वास से मांगना हमारे लिए नए दरवाजे खोल सकता है। तो ये जो ऑडियो बुक है, ये इस झिझक का कारण क्या बताती है? मतलब क्यों हिचकाते हैं हम? देखिए, सबसे बड़ी वजह है डर। ऑडियो बुक में कई तरह के डर बताए गए हैं, जैसे कई लोग मना न कर दें, ये अस्वीकृति का डर, या फिर कहीं हम जरूरतमंद न लगें। हाँ, ये वाला डर तो होता है। ये कहीं हम उन्हें परेशान न कर दें, और कभी कभी तो बस ना सुनने का डर होता है। और सिर्फ डर ही नहीं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार भी आड़े आता है। वो सोच कि भाई अगर उन्हें सच में परवाह होती तो वे खुद ही पूछ लेते या समझ जाते। अच्छा, हाँ, उन्हें पता होना चाहिए वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। और साथ ही हम कई बार गलत अनुमान लगा लेते हैं, जैसे सोच लेना कि भाई वे शायद बहुत व्यस्त होंगे या वे वैसे भी मना ही कर देंगे, पहले से ही मान लेना। और इसका नतीजा, मतलब ये जो हम नहीं मांगते, इसकी कीमत चुकानी पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल चुकानी पड़ती है। स्रोत यही कहता है कि हम मौके गवा देते हैं, अक्सर कम में समझौता कर लेते हैं, और हमारी ज़रूरतें, हमारी काबिलियत वो अनदेखी रह जाती हैं। ये तो बड़ी बात है। मतलब एक तरह से चुप रहकर हम रिजेक्शन से बच नहीं रहे, नहीं, बल्कि उसे पक्का कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही। लेकिन अच्छी बात यह है कि मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग अक्सर हाँ क्यों कहते हैं। ऑडियो बुक में डॉक्टर रॉबर्ट कियाल्डीनी के जो जाने माने सिद्धांत हैं, उनका जिक्र है। ओ, कियाल्डीनी, हाँ, उनके सिद्धांत जैसे पहला है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। मतलब जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी बदले में कुछ करने को प्रेरित महसूस करते हैं। हाँ, वो जैसे ऑफिस में कोई मदद कर दे तो हम भी सोचते हैं कि अगली बार उसकी मदद करें। एग्जैक्टली। फिर दूसरा है पसंद, लाइकिंग। हम उन लोगों को हाँ कहने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनसे कोई कनेक्शन महसूस करते हैं। सही। फिर है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज के लिए हाँ कह रहे हैं तो हम भी वैसा करने की तरफ झुकते हैं। हाँ, जैसे रेस्टोरेंट रिव्यूज देखकर जाना। हाँ, वैसा ही कुछ। फिर अधिकार, अथॉरिटी। हम आत्मविश्वास और एक्सपर्टीज दिखाने वाले लोगों की बात ज्यादा मानते हैं। और आखिर में कमी, स्कार्सिटी। जो चीजें लिमिटेड लगती हैं वो ज्यादा कीमती या आकर्षक हो जाती हैं। वाह। तो मूल बात यह है कि इंसान, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और अक्सर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये हमारी फितरत में है। ये समझना कि लोग हाँ क्यों कहते हैं, ये वाकई मांगने के डर को थोड़ा कम कर सकता है। और किताब एक और जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करती है ना। हाँ। कि मांगने को लेना नहीं समझे, बल्कि ये सोचें कि आप किसी को भागीदारी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, ये नजरिया ये तो पूरी बात ही बदल देता है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल बदलाव है सोचने में। जब आप मदद मांगते हैं या सलाह या कोई अवसर, तो आप दूसरे व्यक्ति को किसी अच्छी सार्थक चीज का हिस्सा बनने का मौका दे रहे हैं, एक तरह का निमंत्रण दे रहे हैं। सही। तो अब सवाल उठता है कि मांगे कैसे? क्या कोई तरीका है, कोई फॉर्मूला? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। तो इसके लिए ऑडियो बुक एक बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला देती है, CODE। CODE। अच्छा, चलिए इसे समझते हैं। सी क्या है? सी का मतलब है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, सीधे और साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए। अस्पष्टता से कंफ्यूजन होता है। जैसे ये कहने के बजाय कि क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं, ये कहना बेहतर है, क्या आप अगले हफ्ते 15 मिनट निकाल कर मेरे प्रोजेक्ट प्रपोजल पर थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं? देखिए कितना स्पेसिफिक है। हाँ, एकदम क्लियर। ठीक है, तो सी हुआ क्लैरिटी। फिर ओ है आउटकम, यानी परिणाम। बताएं कि आप इस रिक्वेस्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं, या
सफलता कैसी दिखेगी, इससे दूसरे व्यक्ति को कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि उनकी मदद का असर क्या होगा। जैसे आप कह सकते हैं, ताकि मैं इसे क्लाइंट को भेजने से पहले और बेहतर बना सकूं। समझ गया। तो पहले क्लैरिटी, फिर आउटकम CO, फिर डी है डायरेक्शन यानी दिशा। स्पष्ट करें कि आप उनसे अगला कदम क्या उठाने को कह रहे हैं, एक्शन क्या लेना है। क्या उन्हें कोई ईमेल भेजना है, किसी से मिलवाना है या कुछ पढ़ना है। इसे आसान और सीधा रखें, मुश्किल न बनाएं। ओके, डायरेक्शन। और आखिर में ई है ईज यानी सहजता। अपने अनुरोध को थोड़ा हल्का रखें, कम दबाव वाला महसूस कराएं। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, अगर अभी संभव न हो तो कोई बात नहीं, या अगर आपके पास समय हो तो ही। अच्छा, इससे दूसरे व्यक्ति को ना कहने में आसानी होती है, और मजे की बात यह है कि इससे असल में उनके हाँ कहने की संभावना बढ़ सकती है। ये तो उल्टा लगता है, पर हाँ समझ में आता है, कम प्रेशर। बिल्कुल। तो CODE, क्लैरिटी, आउटकम, डायरेक्शन, ईज, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है। ये COD फॉर्मूला वाकई बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, और मुझे लगता है सिर्फ क्या कहना है यही काफी नहीं होगा, कैसे कहना है वो भी मायने रखता होगा। हाँ बिल्कुल, डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आमने सामने बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज में गर्मजोशी हो, बोलने की गति स्थिर हो और बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप लिख रहे हैं ईमेल में या मैसेज में, तो भी आपके शब्दों का टोन, वो टोन बहुत मायने रखता है। विनम्र हो लेकिन सीधा हो। ठीक है। और मान लीजिए हमने सब कुछ सही किया, COD फॉलो किया, डिलीवरी भी अच्छी थी, फिर भी जवाब ना मिला। ये संभालना मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और ऑडियो बुक हमें यही याद दिलाती है कि ना को व्यक्तिगत तौर पर ना लें। प्लीज इसे पर्सनली मत लीजिए। अक्सर ये ना आपकी कीमत का आईना नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की सिचुएशन, उनके पास समय की कमी, या बस वो रिक्वेस्ट उस वक्त फिट नहीं बैठ रही होती। अच्छा, इसे ऐसे देखने की कोशिश करें कि ये अभी नहीं है या इस तरह से नहीं है। राइट। और आपका रिएक्शन भी मायने रखता है। शालीनता से जवाब स्वीकार करें। अगर सही लगे तो फीडबैक मांग सकते हैं, जैसे क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे ये हो पाए। और भविष्य के लिए दरवाजा खुला छोड़ें, हो सकता है बाद में मौका बन जाए। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चर्चा हुई हमें दिखाती है कि मांगना सिर्फ कुछ पाने का तरीका नहीं है। ये तो आत्मविश्वास का, स्पष्ट संवाद का और कहीं ना कहीं इंसानी जुड़ाव बनाने का एक अभ्यास है। बिल्कुल सही कहा। ऑडियो बुक का सार यही है कि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे सपने हैं, हमारी क्षमताएं हैं, ये सब बस इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें आवाज दें। और सलाह यही है कि छोटी शुरुआत करें, अभ्यास करें और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बना लें। हर बार जब आप मांगते हैं तो वो एक मांसपेशी की तरह है, इस्तेमाल करने से मजबूत होती जाती है। बहुत अच्छी बात कही। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में रह जाता है सबके सोचने के लिए। ऐसी कौन सी एक चीज है जो कोई सच में चाहता है, लेकिन अब तक पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है? क्या पता वो एक सवाल जिंदगी का अगला महत्वपूर्ण अध्याय खोल